जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। साथियों, अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ आपको डेली 50 प्रश्नों की एक सीरीज चला रहा हूँ। ये आज की हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैं आपको 4 क्लासें करा चुका हूँ। साथियों, मैं ये जो प्रश्न करा रहा हूँ हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये वही प्रश्न है जो कम से कम 4 बार रिपीट हो चुके हैं किसी भी परीक्षा में। ठीक है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लेके आता हूं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो को पूरा देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि जो अंत वाले प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए साथियों, मैं आपसे यही बोल देता हूं कि मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं, इसलिए बीच में बातें नहीं होती, नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, बीच में कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे शुरुआत में बोल देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में हींग नगरी के नाम से विख्यात है। हींग नगरी के नाम से क्या विख्यात है, मतलब कौन सी जगह विख्यात है? तो कौन सी? हाथरस हो जाएगा राइट आंसर। हींग नगरी के रूप में हाथरस को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की हींग बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? रेहंद ताप विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? रेहंद ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ है? तो ये सोनभद्र में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आगे आने वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पटना पश्चिम बिहार किस जनपद में है? पटना पश्चिम बिहार यूपी के एटा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर का जाएगा एटा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कछुआ वन्य जीव विहार किस जनपद में है? कछुआ वन्य जीव विहार ये कहाँ हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है क्या? वाराणसी। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 साथियों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जैसे क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है या किया जाएगा? तो कौन सा? श्री राम की नगरी अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कानपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का शिलान्यास कब किया गया था? बताइए, इसकी शुरुआत कब की गई थी? कब? तो 2019 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 7 उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? यह प्रश्न कम से कम 2 बार यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये कब चलाई गई थी? 1959। उत्तर प्रदेश में जो पहली रेलगाड़ी है ये 1959 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो कब? 1972 में की गई थी। 1972। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब? 2004 में की गई। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये कहाँ? लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? भारतीय चरागाह संस्थान कहाँ है? भारतीय चरागाह संस्थान ये कहाँ है? तो ये झांसी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? झांसी। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, लगभग 4 बार रिपीट प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 12 का क्या? मथुरा हो जाएगा। और अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो कहाँ? गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 14 कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में है। कहाँ? गाजियाबाद कपड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15 केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ है? केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान तो ये कहाँ हो जाएगा? आगरा में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगरा, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान। अगला क्या है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये कहाँ है? तो कहाँ? ये लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? लखनऊ। साथियों,
ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखते रहे और हमारे साथ तक देखते रहे जब तक कि क्लास पूरी ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आने वाले प्रश्न और इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? राज्य हिंदी संस्थान ये कहाँ हो जाएगा? तो कहाँ, वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का वाराणसी। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, इंटरनेशनल टॉय सिटी कहाँ है? इंटरनेशनल टॉय सिटी ये कहाँ है? तो ये नोएडा में है। कहाँ? नोएडा का सेक्टर 33। ठीक है, चलिए अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन ये कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का मथुरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में जो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय इनकी संख्या कितनी है? तो 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यूपी का तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर क्या, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 22, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? ये जो मयूर संरक्षण केंद्र है ये कहाँ है? तो ये वृंदावन में है, वृंदावन। महाराजगंज आंसर नहीं टिक करना, अगर आप महाराजगंज लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 23, कैलाश मानसरोवर भवन देश में है। तो जो ये कैलाश मानसरोवर भवन है ये कहाँ है? तो कहाँ, गाजियाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब आरंभ हुई? उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन कब आरंभ हुई? तो कब हुई? 2007 में। 2007 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें जब तक कि पूरा वीडियो खत्म ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको पता है यहाँ पर मैं डेली 50 प्रश्न कराता हूँ, वो भी 15 मिनट में खत्म हो जाते हैं। जो भी प्रश्न होते हैं वो 15 मिनट में खत्म हो जाते हैं, तो इतना तो आपके पास टाइम है ही कि 15 मिनट निकाल लिया करें। अगला क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ, नोएडा में की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोएडा। अगला क्या है साथियों प्रश्न नंबर 26, दुग्ध विकास विभाग की स्थापना कब हुई? दुग्ध विकास विभाग की स्थापना कब हुई? तो कब, 1970 में हुई। 1976 में हुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई? कृषि उत्पादन के लिए मंडियों की जो स्थापना ये कब की गई? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का 1975 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई गई? बताइए, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना तो कब, 28 विश्व बैंक की सहायता से। वर्ल्ड बैंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा 29 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बताइए, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण ये केंद्र कहाँ है? तो 29 का क्या जाएगा साथियों, 29 का आंसर लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ, यहाँ कानपुर है। ठीक है, चलिए अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो कहाँ, मथुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 2002। कब, 2002 में की गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32 महिला डेयरी योजना को कब लागू किया गया? महिला डेयरी योजना को कब लागू किया गया? तो 2003 से लेकर 2004 में इसे लागू किया गया। साथियों अभी ये जो आगे के 20% रह गए, 18 से 20% बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम से कम हर बार परीक्षा में 4 बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 33, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ये प्रश्न अंत तक जरूर देखते रहें। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? कपास की खेती कहाँ की जाती है बताइए?
तो देखो गंगा यमुना दोआब की जाती है, रोहेलखंड में की जाती है, बुंदेलखंड इसमें भी की जाती है। तो उपयुक्त सभी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से, तो 1998 से चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है। पशु जैविक औषधि संस्थान ये कहाँ हो जाएगा, 35 का आंसर का लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 36 उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय है, चाहे कोई भी उच्च न्यायालय हो, कहीं का भी उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 37 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। तो कितनी, कम से कम 2 बार, साल में 2 बार होनी चाहिए ग्राम सभा की बैठक। लेकिन कहाँ होती है आजकल, गाँव में तो कुछ होता नहीं है, गाँव में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगला क्या है 38 क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। ग्रामीण भारत की आबादी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्या है प्रश्न नंबर 39 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा कि मलिहाबादी दशहरी नहीं, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है प्रश्न नंबर 40 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो किस प्रकार की पाई जाती है, 40 का क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 41 उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्ष मतलब पूरे साल भर वर्षा होती है, बताइए। तो कहाँ, तराई इलाका होती है, तराई इलाके में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर 42। साथियों जो आगे आने वाले 8 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया पूरा देखते रहें। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। पटसन की खेती की जाती है, तो कहाँ, देवरिया और गोरखपुर, देवरिया और गोरखपुर में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 43 कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में, तो कौन सी होगी 43 का आंसर, खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो 44 का क्या हो जाएगा साथियों, कानपुर। देखो ये ऑप्शन के अनुसार है, ऑप्शन के अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है, शहरी। चलिए अगला क्या है हमारा 45 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें पीतल उत्पादों का, पीतल तो है क्या, मुरादाबाद, अपने आप आंसर पड़ा हुआ मुरादाबाद। अगला क्या है 46 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो कितने 75। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर क्या है 47 क्या हो जाएगा साथियों, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है, किसके साथ, राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC, ठीक है। चलिए अगला क्या है 48 उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ, इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्या है प्रश्न नंबर 49 भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर, तो कौन सा, वाराणसी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 50 क्या है, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है, तो कौन सी, कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कि देखो मैं ज़्यादा बीच में बातें करने का शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बातों में खराब न किया जाए। तो आप बताइए कि 50 प्रश्न है, इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी
अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।